हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से पहाड़ों में हरी सब्जी और फल फ्रूट्स होते हैं। साथियों, ये आपको संतरे का पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं आपको फ्रूट्स भी दिखाना चाहूँगा। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स। यहाँ पे संतरे का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है साथियों। और आपको देखो उसकी पत्तियाँ, मैं आपको उसके फ्रूट्स दिखाता हूँ। उसके फ्रूट्स है साथियों, अभी तैयार हो रही है। अभी छोटे छोटे फ्रूट्स है, देखो इस तरीके से पहाड़ों पे ओरिजिनल फल फ्रूट्स। देखो साथियों, उसका फूल और उसका दाना, यहाँ पे जो अभी संतरा जो है छोटा छोटा हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे देखो साथियों, कितने सारे संतरे हो रहे हैं। अभी वो छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद ये आपको पूरा फ्रूट्स मिलेगा साथियों। इस तरीके से यहाँ पे ये आपको संतरे का पेड़ दिखाई दे रहा होगा और उसके दाने। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं साथियों, जो आपको बीन्स आप देखते होंगे, खाते होंगे, ये बीन्स के पेड़। अरे उनके लिए पेड़ लगा रखे हैं ताकि वो इसके ऊपर आए। और इतनी दूरी तक साथियों देखो कितना बड़ा चीड़ का पेड़ काट के लगा रखा है ताकि वो इसके ऊपर आए और इसमें बहुत सारे फली लगे। और उसके नीचे आपको दिख रहे होंगे टमाटर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे टमाटर के भी लगे हुए साथियों। और उसके बाद यहाँ पे पहाड़ी मूली, अगर आप लोगों ने खाए होंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी मूली होती है साथियों। ये पहाड़ी मूली है, ये पूरा पहाड़ी मूली। और साथ में मक्का। यहाँ पे आपको ओरिजिनल सब्जियाँ और फल फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये सेब का है। ये पहाड़ी सेब है साथियों, पहाड़ी सेब का पेड़ है। और इसके भी फल जो है बहुत मीठे होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक होते हैं। और उसके बाद दूसरा फ्रूट फल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, सब्जियाँ। टमाटर देख लो साथियों, आपने टमाटर बहुत खाए होंगे, लेकिन आपने पहाड़ी अगर टमाटर खाए होंगे तो आपको इसका स्वाद महसूस कर रहे होंगे। देखो कितने सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये टमाटर है, पहाड़ी टमाटर, ओरिजिनल टमाटर है साथियों। छोटा सा पेड़ है, लेकिन इसमें टमाटर की फली कम से कम एक ही पेड़ पे कम से कम 2 किलो टमाटर लगे हुए हैं साथियों। अगर आप देख रहे होंगे, एक पेड़ पे 2 किलो तक के टमाटर लगे हुए हैं। और ये है बीन्स, जो मैं आपको अभी बता रहा था, टहनियाँ। और इस तरीके से ये बीन्स ऊपर के लिए जाती है साथियों। ये देखो, इसके लिए टहनियाँ लगी हुई है। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको प्राकृतिक ओरिजिनल फूल। आपको दिख रहे होंगे, आप इसको नज़दीक से भी इसका एंजॉय ले सकते हो। देखो साथियों, कितना प्यारा फूल होता है ये। बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, सुबह का मौसम। और यहाँ पे एक एक से फूल। और उसके बाद करेला, मीठा करेला आपने सुना होगा, मीठा करेला का पेड़ है साथियों। और ये सामने कद्दू का पेड़, एक कद्दू का पेड़ है। ये भी आपको मीठा करेला का पौधा दिख रहा है साथियों, ये भी पेड़ पे जाएगा। इसमें बहुत सारी सब्जियां होती है, टनों के हिसाब से सब्जियां होती है साथियों इसमें, क्योंकि जैसे जैसे ये पेड़ पे जाएगा वैसे वैसे ये बहुत सारे फल देता है। और ये आपको मक्का, पहाड़ी मक्का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साथियों। और इस तरीके से मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ साथियों। ये है बिच्छू घास, जिसको पहाड़ी में कंडेली बोलते हैं। ये वो कंडेली है साथियों जिनको कि लोगों ने कोरोना काल में बोला था ये जो है इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बूस्टर है साथियों। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। एक कंडेली है साथियों, पहाड़ी कंडेली बोलते हैं इसको। अगर आप लोगों ने इसकी सब्ज़ी खाई होगी तो आप इसको महसूस कर सकते हैं कि कितनी टेस्टी इसकी सब्जियाँ होती है। यहाँ पे इस तरीके से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उगती है ये कंडेली। और यहाँ पे भी है, इसका मैं आपको नज़ारा और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये है साथियों, आपको कंडेली का पेड़ दिख रहा होगा, ये वाला। ये एक्चुअल में आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, आपको कोरोना से लड़ने की शक्ति देता है। और आप निरोग होते, कई रोगों की दवाई का काम भी करता है। प्लस ये भुजी भी होती है, इसकी सब्जी भी होती है साथियों। और आप इसकी सब्जी खा सकते हो। उसके बाद एक और मैं आपको दिखाता हूँ
साथियों ये भी एक सब्जी होती है, आप इसको अपनी दाल में रख सकते हो, इसकी पकौड़ी बना सकते हो। आप लोगों ने अगर इसको खाया हो तो आप महसूस कर सकते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसको आप दाल जब बनाते हो उसको लास्ट में आप छौंक मारते हो तो इसी चीज़ का लगाते हैं साथियों। प्लस इसकी आप पकौड़ी भी बना सकते हो, इसकी पकौड़ी भी बनती है। इस तरीके से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सामने पहाड़ के घर, यहाँ पे अभी एक घर मेंटेनेंस भी हो रहा है साथियों। इस प्रकार से यहाँ पे पत्थरों की ढेर होती है, क्योंकि पहाड़ों में साथियों ईंट के मकान तो बनते नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल प्योर पत्थर के मकान बनते हैं। अगर आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आप लोग हिल एरिया से होंगे तो आपने देख रखे होंगे, और अगर आपने देखे नहीं है साथियों तो मैं आज आपको लाइव दिखा देता हूँ। देखो साथियों, बिना सीमेंट का एक पत्थर के ऊपर पत्थर है, और मैं आपको और नज़दीकी से दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से पत्थरों के मकान बनते हैं साथियों, लेकिन इसके साथ एक डेकोरेशन होता है, डिजाइन होता है। आप इस तरीके से देख रहे होंगे, इस तरीके से मकान बनते हैं पहाड़ों में। और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट पहाड़ों में लकड़ियाँ, आप इन लकड़ियों का जो है खाना बना सकते हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो साथियों। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लकड़ियाँ इस तरीके से यहाँ पर लकड़ियाँ डंप की जाती हैं। और ये मैं आपको पेड़ दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त पेड़ है साथियों। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा ये पेड़ क्या काम आता है साथियों। एक तो ये यहाँ की सुंदरता है, और दूसरा इस पेड़ के झाड़ू बनता है। आप इसको जब ये बड़ा हो जाता है तो आप इसको झाड़ू के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये भांग है, जिसको कि आप लोग ने सुना होगा, जिसका चरस बनता है। ये ऐसा पेड़ होता है साथियों भांग का। ये ऑटोमेटिक ही हो रखा है साथियों, देखो ये अपने आप जम जाता है। और इसके कई प्रकार से काम आता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका दाना आप खा सकते हो, इसकी चटनी बना सकते हो। उसके बाद इसकी जो डंठल है, इसको आप आग जलाने में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर से जो रेसे निकलते हैं उसकी आप रस्सी बनाते हो, आप रस्सी का काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद इसका ही चरस बनता है और इसका ही गांजा बनता है साथियों। तो ये पेड़ जो आपको दिख रहा है, मैं आपको लाइव और नज़दीकी से दिखाना चाहूँगा। एक पेड़ कम से कम 6 प्रकार की जगह में 6 चीज़ों में काम आता है साथियों। यानी इस पेड़ पे 6 प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया, पहले दाना आप चटनी बना सकते हो, खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, दाल में रख सकते हो। उसके बाद दूसरा बताया मैंने कि इसके लकड़ी जो होती है आप आग जलाने का काम के लिए इस्तेमाल करते हो। दूसरा इसकी जो रस्सी जो इसकी रेसे होती है उसको आप रस्सी बनाने का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद इसके अंदर से आप चरस पैदा होता है, गांजा पैदा होता है। इस तरीके से इसमें कई फ़ायदा देता है साथियों एक ही पेड़। और ये पहाड़ों में इस तरीके से पानी के वाटर टैंक है साथियों, आपने देखा होगा। ये बरसाती है साथियों, ये कोई ज़मीनी स्रोत का नहीं है, ये आपने देखा होगा। इस तरीके से यहाँ पे योजना है, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से पहाड़ों में पानी को स्टोरेज किया जाता है। शायद ये आप लोगों को पहली बार देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके के ढलान से मकान होते हैं यहाँ पे, और जैसे बरसात होती है तो इस पानी, ये जो बनाया हुआ है आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर पानी आता है। ये पाइप सा लगा हुआ है, और इस पाइप से साथियों इसके अंदर पानी आता है। और ये बड़े से ये फ़िल्टर बना हुआ है, और इसके अंदर पानी फ़िल्टर होता है। ये आपको दिख रहे होंगे मोटे मोटे पाइप। और फ़िल्टर होने के बाद साथियों इस टंकी में पानी आता है जहाँ पे मैं हूँ। और ये भी मशीन लगी हुई है, इसके ऊपर से दवाइयाँ डाली जाती है ताकि इसमें जो है कोई कीटाणु ना हो। और इस तरीके से जब इसके अंदर पानी स्टोरेज हो जाता है, फ़िल्टर पानी, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इस पानी का। तो इस तरीके से पहाड़ों में बरसाती पानी का यूटिलाइज़ किया जाता है साथियों, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और उस पानी का देखो आप दिख रहा होगा, कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। मकान बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, नहाने में इस्तेमाल कर सकते हो, बर्तन धोने में इस्तेमाल कर सकते हो, खेतों में आप डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पे जनजीवन होता है साथियों। और यहाँ पे जो आपको मैं दिख रहे हैं छोटे छोटे से पेड़, शायद आप समझ गए होंगे, ये मिर्ची के पेड़ है। जो आप मिर्च खाते होंगे पहाड़ी एरिया की, जो तेज़ मिर्च आपने कभी खाई होगी साथियों, तो आप एक मिर्च भी नहीं खा पाओगे, लेकिन वही मिर्च है साथियों, उसी का पेड़। और उसके नीचे ये फली बीन्स लगे हुए हैं। और ये आपको एक सुंदर सा नज़ारा
और इस तरीके से यहाँ पे घर होते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ की वजह से ढलान वाले मकान होते हैं, ताकि बर्फ़ इसमें अटके ना और पानी अंदर ना आए। और उस पानी का और बरसात के पानी का किस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये आपको मैंने लाइव दिखाया है साथियों। तो शायद आप लोगों को बढ़िया लगा होगा साथियों। तो आप लोगों से लास्ट में यही गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा और समझा, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ऑल कर दीजिए साथियों, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।